नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं आपके साथ आलोक। ज्ञान व्यापी मामला, पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा ये मामला लगातार चलता जा रहा है। सुनवाई हुई, सुनवाई के कई दौर हुए, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच कल कोर्ट में पेश हुई जो रिपोर्ट, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद लगातार अब बढ़ता जा रहा है। मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंचा और कल वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई। सर्वे टीम की तरफ से रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया था। सुनवाई के दौरान यह मोहलत भी दी गई थी और इस बीच आपको बता दें कि सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को कार्यमुक्त कर दिया गया और उनके सहयोगी पर सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप लग रहे थे। यह भी बता दें कि उनकी जगह पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के निर्देशन में सर्वे पूरा होगा, जिसमें अजय प्रताप सिंह उनकी मदद करेंगे और विशाल सिंह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेंगे। मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है तो उसकी सुरक्षा की जाए, लेकिन इससे नमाजियों को कोई परेशानी ना हो और ये ध्यान रखा जाए। तो ये बड़ी बात। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अपने दर्शकों को एक लेटेस्ट अपडेट ये भी बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर सुनवाई और कल दी गई याचिका पर सुनवाई 3 बिंदुओं को लेकर के कोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी। फिलहाल वाराणसी में जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, अब उस सुनवाई को लेकर के अब क्या होगा ये बड़ा बयान है, क्योंकि अब वकीलों की जो किस तरीके से आज हड़ताल है वहां पर, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन आज कोई फैसला नहीं आ सकता। देखिए, कल कोर्ट ने जो अजय मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर थे उनको हटाने का आदेश पारित किया है। जू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए। उस पर कोर्ट अपना आदेश आज पारित करेगा। और राज्य सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लगाई थी कि वहाँ पे मछलियाँ ना मरें और उनका संरक्षण किया जाए, उस पर भी कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा। तो हिंदू का शिवलिंग और मुस्लिम का फव्वारा, तो मुस्लिम पक्ष की भी अपील है, लेकिन शिवलिंग पर तकरार और दोबारा से कराया जाए सर्वे। ये तमाम सारे ऐसी जो चीजें सामने आ रही, क्यों है आखिर तकरार? क्या अभी भी कोई उम्मीद बची कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें? लेकिन इस बीच साक्ष्यों के आधार पर जांच लगातार जारी है, सर्वे भी जारी है, लेकिन अब फैसला कोर्ट को देना है। वाराणसी में भी जिस तरीके से कोर्ट को अपना कार्रवाई करनी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन कल की अगर बात करें, जिस तरीके से सुनवाई हुई और तमाम सारी चीजों का जिक्र किया गया और इस पूरी कवायद के बीच कमिश्नर को कार्यमुक्त कर दिया गया, ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो सर्वे की जो रिपोर्ट थी, जो सर्वे हो रहे हैं, आखिर कौन था लीक कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो साक्ष्य आए हैं फिलहाल उनको लेकर के शिवलिंग वर्सेस फव्वारा पर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें साक्ष्यों को लेकर के क्या कुछ तकनीकी बिंदु हैं और सबसे बड़ी बात है कि आस्था किस तरीके से मायने रखती है। आज हम एक बड़े पैनल के साथ एक स्वस्थ बहस कराने की कोशिश करेंगे। बिना कुछ देर किए हुए आए हुए अपने मेहमानों से अपने दर्शकों का जो हमसे जुड़ रहे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अरुण प्रकाश जी हैं, नेता बीजेपी। अरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाजी हसन अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी अहमद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना मोहम्मद हाशिम जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना मोहम्मद हाशिम जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और कीर्ति निधि पांडे जी भी हैं, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ। कीर्ति निधि जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित निकुंज शुक्ला जी, हिंदूवादी नेता, हमारे साथ जुड़े। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहला बड़ी जिम्मेदारी से सवाल अरुण जी आपके पास आ रहा हूं। अरुण जी, मैं सारी कार्रवाई की बात एक तरफ, लेकिन जो लगातार कमिश्नर को लेकर के जिसकी नियुक्ति की गई थी उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, अब लेकिन चीजें सामने आ गई और आखिरकार उनको कार्यमुक्त करना ही पड़ा। आप लोग तो कह रहे थे कि सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश का शासन सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर के चलने का काम करती है। कहीं भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट मसाजिद को लेकर के नहीं है। लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूं कि कुछ लोगों ने, 5 बहनों ने श्रृंगार गौरी के पूजन के मसले को लेकर के वो सिविल कोर्ट न्यायालय में गई थी और अदालत ने उनको कमिश्नर नियुक्त किया था, सर्वे कमिश्नर, और ये कोई सरकार की कार्रवाई नहीं थी।
लेकिन सर्वे कमिश्नर को कहता है जो भी कृत्य उन्होंने किया हो, अदालत ने नियुक्त किया था, वो अदालत ने हटाया। तो इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वो नहीं है। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आज देश के सामने जो परिस्थितियाँ मीडिया जगत के माध्यम से सामने आई है वो निश्चित रूप से एक बहुत शर्मसार करती है हमें। और जो कृत्य औरंगजेब के माध्यम से 1667 में किया गया, उस पे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है कि एक बड़े धर्म को मानने वाले उनके अनुयायियों को इस तरीके से देश में कल तह दबा करके रखा गया कि जिस स्थान पे शिवलिंग है उस स्थान पे वजू हो रहा था। ये निश्चित ही बहुत ही कहते हैं निंदनीय कृत्य है। और हम अभी आह्वान करते हैं आपके माध्यम से इस देश के सबसे बड़ी मुस्लिमों की संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि अब वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आए और निश्चित रूप से वो अपना दावा वहां से हटा ले, क्योंकि करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी के किसी भी मसले को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैं स्वयं 80 और 82 से ही मैं ज्ञानवापी में जाता रहा हूं। और पहले तो सारे रास्ते एकदम खुले हुए थे, कहीं से भी आप आ जा सकते थे। ये 1991 में सारी बैरिकेडिंग की गई और पूजा होती थी। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब से मुलायम सिंह जी आए तब से तमाम ऐसे कृत्य हुए जिससे हिंदुओं को अपमानित होना पड़ा। उन्हीं की सरकार में हिंदुओं नहीं, तो अब बड़ी बात यह कि जब आप लोग आए तो अब आप लोगों ने कौन से नए आयाम स्थापित कर दीजिए, पिछली सरकारों को कोसना बंद कर दीजिए। मैं एक बहुत स्वस्थ डिबेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ कंटेंट पूर्ण चीजें आए, कुछ तथ्य सामने निकल करके आए। मौलाना मोहम्मद हाशिम जी, आपका भी एक बार इस्तकबाल करना चाहूंगा। और इस ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के क्या लग रहा है कि अब आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए, थोड़ा उदारवादिता दिखानी चाहिए? जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर सबसे पहले। मुझे कहना यह है कि ये सारी चीज़ें उलझाव पैदा कर रही हैं और लगातार लोगों को यहाँ उलझाया जा रहा है। बहुत एक ज़माना हो चुका है जब से ये बराबर लगातार जो है वो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो है भय पैदा करना है। ये चाहे मस्जिद बनारस का मामला हो या और कहीं का मामला हो, अयोध्या का, लेकिन हम लोगों का सबका और सारी जनता का जो है पूरा ध्यान जो है जुडिशियल जो है वो न्यायालय की तरफ है। न्यायालय जो फैसला देती है वो सारे लोगों को मान होता है। जी हाशिम साहब, यही बात तो हम कह रहे हैं, अदालत के फैसले को किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अभी फैसला आया नहीं, लेकिन एक पक्ष ने किस तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया और ऊपरी अदालत की ओर रुख कर लिया, तभी तो ये डिबेट भी करनी पड़ी और तभी ये विवाद गहराता जा रहा है। सीधी सी बात ये है। आलोक जी, अगर आप जी हाँ, मैं जरा एक फर्जल ले लूं जरा मोहम्मद हाशिम जी से, जरा फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, पहले आप अपनी बात रखिए जी। देखिए, विवाद करने वाले तो हमेशा विवाद करते ही रहते हैं। उनका तो ये मसला ही है, ये सियासी शोबदेबाजियाँ हैं जी, वो ऐसी होती हैं। लेकिन लोगों को जो है इस तरीके का मामला करना चाहिए कि ताकि लोग जो है वो बैलेंस, यहाँ ये क्यों हमारा जमहूरी निज़ाम है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर सारे जो है सेकुलर भी हैं, लेकिन कुछ लोग हर धर्म के अंदर जो है ऐसे लोग भी हैं कि जो चाहते हैं कि शांति जो है भंग हो। जी चलिए, बिल्कुल ये आपने मान लिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में चाहते हैं कि शांति भंग ना रहे, देश में किस तरीके से अमन चाहे अगर कायम रहे तो उसको लेकर के व्यवधान डालना है। जी, मैं इस वक्त कीर्ति निधि पांडे जी के पास आ रहा हूं। कीर्ति जी, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के मैं सबसे पहले, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं अभी तक जो चल रहा है चाहे वो कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के बात करें, फिलहाल मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। स्पष्ट रूप से बार बार लगातार इस बात को कह रही है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसको दोनों पक्ष स्वीकार करेगा। और यही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भी हुआ। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। और उससे महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक एक्ट बना 1991 में, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने रोक दिया। 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, वो नरसिम्हा राव साहब की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने
जो बैठक किया था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, आरएसएस के प्रमुख नेता हो, हिंदू संघ के नेता रहे हो, सबके साथ एक बैठक करके हुआ कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद फिर देश में कोई नया विवाद ना हो, इसके लिए कोई कानून बनाया जाए जिसमें सबकी राय से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया और ये व्यवस्था बनाई गई कि 1947 के बाद पहले जिस पूजा स्थल की जो स्थिति होगी वही भविष्य में रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़, कोई विवाद नहीं होगा। और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील उपाध्याय जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दिया और 2 साल हो गए। 2 साल से केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब, कोई हलफनामा नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट उनसे जवाब मांग रहा। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं स्वीकारती, नहीं मानती, तो भारतीय जनता पार्टी को कानून में संशोधन करना चाहिए। जो चुनौती इनके नेताओं ने दिया है कोर्ट के अंदर, अच्छा कीर्ति निधि जी ये बताइए, फिर आप लोगों ने इस चीज को किस तरीके से उठाया? बराबर बस यही आप ये बात करते आए हैं 1991 को वर्शिप एक्ट को लेकर के, लेकिन आम लोगों को आप लोगों ने समझाने के विपक्ष के तौर पर कितनी कोशिश की? देखिए, विपक्ष के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी, और मैं लगातार इस बात को सभी चैनलों पे लगभग इस बात को मैं कह रहा हूं कि जो कोर्ट का फैसला उसको दोनों पक्ष स्वीकार करें। अगर लोअर कोर्ट के किसी फैसले से किसी पक्ष को कोई आपत्ति हो तो उसके ऊपरी अदालत का वो दरवाजा खटखटाए, आपसी सामंजस्य बना रहे, जो कोर्ट का फैसला हो सब स्वीकार करें। लेकिन कीर्ति जी, लेकिन वो लोग आलोक जी, एक मिनट, वो लोग जो लोग इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने एक बाबरी दिया, दूसरा नहीं देंगे ज्ञान वापी, जो लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या की घटना को बनारस के अंदर दोहराया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी AIM के बीच नूरा कुश्ती चल रही है सामंजस्य खराब करने की, उस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार इस तरीके के प्रोपगंडे में कहीं न कहीं आगे पीछे शामिल है, सरकार के लोग शामिल है, सरकार के मित्र शामिल है। लगातार जब कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट के द्वारा जो टीम गठित की जाती है उसको लेकर के आपत्ति होती है, लेकिन सवाल सरकार पर उठते हैं, इसलिए सवाल पूछना लाजमी है। जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या में गोली चली थी तो वो व्यक्ति कौन थे और किसकी सरकार थी, कौन उत्तर प्रदेश में वजीर आला थे। इसी तरीके से अभी एक सहारा लिया गया 1991 के कहते फैसले का, बाबरी मस्जिद के राम जन्मभूमि को कहता है गिरने के बाद एक एक्ट लाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, और जो तमाम ऐसे विवादित मामले थे उनको रोकने की बात की गई। हम तो कह रहे हैं कि हिंदू पक्षकारों से सलाह क्यों नहीं लिया गया था? अगर कुछ खाली पार्लियामेंट के कुछ लोग बैठ करके कहते इस तरीके के कानून, और कानून अभी लंबित है एक सेकंड सुन लिया, 1991 जो आप सलाह यहाँ दे रहे हैं, जो कल सलाह दे रहे हैं, यही सलाह जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अहमदी जी, मैं दुरुस्त कर दिए, ठीक है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी वकील अहमदी जी कल बार बार इसी को बिलाप कर रहे थे कि इस मसले को न सुना जाए और रोक दिया जाए सारी की सारी कार्रवाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जजों ने एकदम 1991 वर्षिप को एक्ट को नहीं सुना और यह कहा कि नहीं, कतई कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, और निचली अदालत के आदेश को संरक्षित भी किया। अगर आज के आप अखबार पढ़ ले कि संरक्षित भी कर दिया कि जहां वजू करते थे वहां वजू नहीं होगा, और कहता इस तरीके से उस शिवलिंग को संरक्षित किया गया है। और कम बड़ी कहता बात नहीं है कि वहां पे आज तक अब फौहारा बताया जा रहा है वहां पर। जी चलिए, बिल्कुल घूम फिर के कोर्ट का फैसला उसका सब सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी किस तरीके से हो रहा है, ऊपरी अदालत तक एक पक्षकार जा रहा है किस तरीके से। साफ तौर पर जब हम बात आस्था की करते हैं, जब हम बात विश्वास की करते हैं, जी जल्दी से निखिल जी के पास आऊंगा। जी, ना चुनाव के दौरान आया और ना आज तक आया, कहीं नहीं कहते अखिलेश यादव। जब ओवैसी जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर भी वो कहते हैं हमारे ऊपर लादा गया,
उसको कहता सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानने को तैयार। और मैं ज्यादातर अधिकांश मुस्लिम पक्ष को जो कहते लोग हैं वो राम जन्मभूमि के फैसले को भी अपने दिल में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और आज जब एक बात तय हो गई, चलिए, लेकिन कोर्ट का फैसला था वो सहज ही स्वीकार होगा, तो संविधान के हिसाब से उन्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल, और देश शरीयत से नहीं, देश संविधान से चलता है। पंडित निकुंज शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ कीर्ति जी जरा मैं आ रहा हूँ। जी, यही तो रोना है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र यही है। जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सवाल था तो कोर्ट का फैसला मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। वो आंदोलन की बात करती थी, वो बाबरी मस्जिद गिराने का काम किए। आपकी टीम आपका दर्द बता रहा है सर, जिस तरीके से आप खुश नहीं है क्या फैसले से? क्यों नहीं करवाया आपने? आज कोर्ट के माध्यम से आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बाउंड कराया? टाइम बाउंड के अंदर एक सीमित समय के अंदर राम जन्मभूमि के मसले में फैसला आना चाहिए। तब तो मुलायम सिंह गोली चलवा रहे थे, कानून और बार बार मुलायम सिंह ने कहा कि गोली चलाने पे गर्व है। उनके लड़के ने कभी माफी नहीं मांगी, अखिलेश ने कभी माफी नहीं मांगी इस देश में। इस देश के हिंदुओं से अखिलेश ने कभी नहीं माफी मांगी कि हमारे पिता ने जो गोली चलवाई थी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ। अपराधी कौन? माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए गोली चलवाने का, माफी मांगिए ना, कोर्ट में माफी मांगिए कि हमने हिंदुओं पे गोली चलवाई है। आप दोषी थे, माफी मांगिए, माफी मांगिए, हमें दोषी मत ठहराइए। जनता पार्टी के मालूम हो रहा है आप हिंदू समाज को अभी भी दोषी ठहरा रहे हैं। आप हिंदू समाज को दोषी ठहरा रहे हैं। आपको कानून पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, न्याय पर भरोसा नहीं। आप लोग नफरत की पॉलिटिक्स सिर्फ करते हैं। चलिए, कौन किससे माफी मांगेगा? लेकिन बड़ी बात यह है, ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के लगातार जिस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, मैं अब जरा पंडित निकुंज जी के पास आ रहा हूं। हिंदूवादी नेता हैं, आपने सर सुना किस तरीके से राजनीतिक लोगों ने अपनी अपनी बात की, लेकिन शिवलिंग वर्सेस अब कहीं ना कहीं फव्वारे को लेकर के बात हो रही है। वो ऐसे कौन से तर्क हैं फिलहाल जो आप समझाना चाहेंगे लोगों को, जो समझ के भी नहीं समझ रहे हैं, नकार रहे हैं? निकुंज जी, मैं चाहूंगा आपसे इस सवाल का आप जवाब दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो ज्ञानव्यापी विवाद है, ये एकमात्र ज्ञानव्यापी मस्जिद का ही विवाद नहीं है। जी जी, आपने देखा होगा कि 700 वर्ष की गुलामी में मुगलों ने किस प्रकार से हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़कर और वहां पर मस्जिदों का निर्माण कराया है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और उसमें अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर भगवान भोलेनाथ जी की, महादेव की शिवलिंग अगर वहां से निकल रही है तो इनके पेट में मरोड़ और दर्द नहीं होना चाहिए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरे ही सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं इस बात से, चाहे वो धर्म में हो या कोर्ट में हो, कि वहां पर शिवलिंग नहीं है, वहां पर फुब्बारा है। यह लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। जी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सर्वविदित हो गया है जी, और इन दूसरे पक्ष को भी यह बात मान लेनी चाहिए जी कि वहां भोलेनाथ जी हैं और भोलेनाथ जी का जो यहाँ पर पिंडी निकली है जी, इनको स्वीकार करना चाहिए कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई थी और आज जब पुनर्निर्माण उसका हो रहा है और वहां पर जब भोलेनाथ निकले हैं तो इनको स्वीकार करना चाहिए ये बात। अच्छा, चलिए देखिए, सहर्ष कौन स्वीकार करता है? मेरे साथ हाजी हसन अहमद जी भी जुड़ गए। हसन जी, जिस तरीके से मैं आपका सबसे पहले तहे दिल से इस्तकबाल करूंगा, आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। निकुंज जी को आपने सुना, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के जो भी साक्ष्य सामने आए हैं, जिस तरीके से अब विरोध चल रहा है, अब लगातार पूरी तरीके से कि सर्वे दोबारा करा जाए, और शिवलिंग वर्सेस फव्वारा, अब आते आते डिबेट अब यहां तक आ गई है। अब निकुंज जी ने अब कहा कि आप लोगों को सहज दिल से स्वीकार करना चाहिए, तर्क नहीं देना चाहिए। जी, तो आप कितना अपनी उदारवादिता को जरा दर्शाएंगे, जरा बता दीजिए, और क्या कुछ तर्क देंगे? जी, नितिन जी की उदारवादिता उनको मुबारक हो। उसी तरह से वो जहरीले बोल बोलते रहें, समाज को बांटते रहें, काटते रहें, जलवाते रहें। देखिए, मामला है कोर्ट में। कोर्ट में अभी रिपोर्ट सबमिट होगी, कोर्ट फैसला करेगा। लोअर कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। एक मामला हाई कोर्ट में भी है, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इस पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि नितिन जी और इनके जैसे तमाम लोग, उनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। क्या ये संविधान विरोधी लोग हैं? क्या ये वही जंगल राज जो राजशाही थी, एक राज दूसरे राज पे आक्रमण करता था, छोटे छोटे उसको मिटा देता था,
तोड़ देता था, या जैसा कि ये कह रहे हैं कि मुगलों ने आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, तो ये उसी दौर में जाना चाहते हैं क्या? ये उसी दौर में जाना चाहते हैं कि अब ये मस्जिदों के ऊपर हमला करेंगे, उनको तोड़ेंगे, वहाँ मंदिर बनाएंगे? क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। किस चीज की आड़? इनकी दोनों ही बातें, दोगली बातें देखिए। नहीं, मुझे कि तो एक आपकी तरफ ये दोगली कहते बातें हैं, लग रही हैं। आप एक तरफ कहते हैं मैं संविधान को भी मानता हूं, और एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के उसको भी लोग विरोध करते हैं। कोर्ट का जो टीम गठित होती है उसका भी आप लोग विरोध करते हैं। अभी फैसला आया नहीं, बात कहेंगे आप लोग कि फैसला आने का हम लोग इंतजार करें, कोर्ट का फैसला मानने को, लेकिन उसके पहले ऊपरी अदालत का सहारा ले लेते। ये चीजें सवाल खड़े करती है, एक दोहरी मानसिकता। हाजी साहब, क्या अदालतों ने सिर्फ लोअर कोर्ट ही हमारे लिए है? कैसी बातें कर अभी रहे तो हैं? फैसला नहीं आया, डर काएगा, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। अरे जब फैसला आया नहीं तो शिवलिंग कहां से हो गया? जब फैसला आया नहीं तो कैसे आपने फैसला कर दिया? जी, जब फैसला आया नहीं तो फैसला करने वाले कौन होते हैं? अभी तो सिर्फ कौन हो गया? पूर्वानुमान पे बात चल रही है, अभी पूर्वानुमान पे बात चल रही है। आप लोगों ने क्यों पूर्वानुमान? मस्जिद है, नमाज हो रही है, मस्जिद है, नमाज हो रही ये है। हाजी साहब हज करके आए हैं, ये कहता है वहां से हज करके आए। इनको इतनी भी इनके तहजीब और पेट में तमीज जो नहीं दर्द है, है, इनको इतनी तहजीब और तमीज नहीं है हाजी साहब को। ये कह रहे दोगली निकुंज बात जी, करें। मेरे एक ये सवाल दोगली का बात जवाब करने दे की बात दीजिए। करते हैं। जब शिवलिंग इस तरीके की फंसवाने की हम बात कर रहे हैं, मैं जरा आपको समझना चाहूंगा। सुनिए, हिंदू आकृतियां भी हैं, हिंदू आकृतियां भी मिली है, वो भी। जी, निकुंज जी सवाल का जवाब देंगे। चलिए, चलिए, भाषा पर मुझे भी आपत्ति है, ठीक है, मैं चाहता हूं निकुंज जी अपनी बात रखे। जी, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ काम कर रहा है। एक एक करके बोलिए, रुक जाइए, मैं जरा निकुंज जी को सुन लेता हूँ। निकुंज जी, और भी तमाम सारी जो आकृतियां मिली हैं, नंदी की फोटो मिली है, जो तमाम सारी जो चीजें, उनको लेकर के फिलहाल आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? जरा जो लोग नहीं मान रहे हैं, वो लोग जो कट्टरपंथी था जिनकी हावी है। जी निकुंज जी। देखिए, मैं आलोक जी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां नंदी जी की मूर्ति स्थापित है, वहां आपने भी देखा है और सब लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी देखा है, और उसी के सामने जो जहां पर उनका जहां उनकी जो है उनकी वो जो बाजू होती है, वहां पर भगवान बाजू जो वहां पर होती है, और वहां पर ही भोलेनाथ जी की मिडनी मिलती है। यह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, और इनको क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं, इन्हें क्या दिखाया जाए, और जो ये स्वीकार करेंगे, ये मानेंगे इस चीज को। अच्छा, ये बता दीजिए, अगर ये मानेंगे तो कैसे मानेंगे? फिर कोई सहज सा तरीका है? आज मैं निकुंज जी आपसे ही सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, और आप मुस्कुरा रहे हैं हाजी साहब। देखिए, हमें लगता है कि कुछ थोड़ा सा इनका सॉफ्ट करना रह गया। जी जल्दी से बताइए। हाँ आलोक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तो ये भी नहीं मानते थे कि यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर था, लेकिन इन्होंने जैसे कोर्ट का आदेश आया और जैसे जो प्रयास हुए उसमें इनको मानना पड़ा। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मामला है लंबित, इनको आगे देखे, आपको मानना पड़ेगा। हाजी साहब, अब देख लीजिए, अब आगे मानना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप लोग मन बना लीजिए, क्योंकि ये बात यूं ही नहीं कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि साक्ष्य ऐसे मिल रहे हैं, साक्ष्य। फिर बात एजेंडे की नहीं, बात सब आप जब कोर्ट की कार्रवाई पे, इसका मतलब सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। आप एजेंडे की बात, एजेंडा इसमें से कहां से आ गया? तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि फैसला यही होगा? साक्ष्य आज का जो साक्ष्य मिल रहे, आप साक्ष्यों पर कैसे? जी, आप साक्ष्यों पर, आप जो अदालत ने जो टीम गठन किया उस पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे आपको न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है। हाजी साहब, आप पता इसका मतलब ये जा रहा है, ये संदेशा जा रहा है। सेट करके बैठे हैं, तो बैठे रहिए। देखिए, हमें भरोसा था, इसीलिए इन्हें हिंदुस्तान के संविधान पर भी कोई विश्वास नहीं है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी मंजूरी नहीं है, इनको तो सिर्फ इस्लामीकरण और इस्लामिक अपनी बातों पर ही विश्वास होता है। आलोक जी, जी 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 जी, अरुण जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, जो कल अंजुमन इंतजामिया कमेटी, देखिए पहली बात तो निचली अदालत के अंजुमन इंतजामिया कमेटी सिविल कोर्ट में कहता है बाकायदे मुकदमे को लड़ रही थी। सीपीसी में नियम है कि 1 महीने के अंदर लिखित रूप से सारे दावों को कहता है अपने प्रस्तुत करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि बनारस के निचली अदालत में एक भी हमेशा मौके मांगते रहे, हमेशा स्टे की बात करते रहे और कभी भी सिविल कोर्ट के अंदर कोई रिटर्न दावा अपना पक्ष करता है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकीलों ने नहीं रखा है। दूसरी बात आपको जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूं, पूरे देश ने आज देखा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के वकील अहमदी साहब जब बार बार इस बात की गुहार कर रहे थे कि 91 वर्षिप एक्ट के तहत इस मुकदमे की सुनवाई नहीं होनी चाहिए और निचली अदालत को कहता है कि कार्रवाई को रोक लगा देना चाहिए। दूसरी बात वो कह रहे थे कि इस्लाम में सही बात है नमाज पढ़ने के पहले वजू सबसे बड़ा फर्ज है, तो कहता है उसको भी नहीं माना और कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो स्थान संरक्षित किया जाएगा। निचली अदालत के फैसले पे जिसको मिस्टर दिवाकर साहब ने जो जज थे उन्होंने संरक्षित दिया था कानून के माध्यम से, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं और कमिश्नर को, डीएम को, सबको और राज्य सरकार को प्रतिबंधित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उस जगह पे ना कोई वजू होगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि 1991 के पहले वहां चंद लोग नमाज पढ़ने जाते थे ज्ञानवापी में, लेकिन आज के दौर में भीड़ से भीड़ बुलाई जा रही है। आखिरकार ये कौन लोग हैं कि कहता है अपने को क्यों, मैं कहता हूं कि बड़े भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि बड़े जिम्मेदारी के तौर से आइए हम बैठे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठे कि अगर कोई ऐसे मसले हैं, हिंदुस्तान में रहना है, एक गुलदस्ते में रहना है, तो निश्चित रूप से आप आएँ, आगे आएँ और कहता है अगर ऐसे कोई विवादित मसाइल हैं, अगर हमारे बाप दादाओं ने कोई गलती कर दी है, हाजी साहब सुन ले, अगर हम अभी आपने कहा अगर आपके बाप दादा ने, हमारे बाप दादा ने कोई गलती कर दी है तो हम निश्चित रूप से उसको सुधार सकते हैं। समाज की तमाम कुरीतियां हैं कि उनको सुधारा जा सकता है, मॉडरेशन होता है, सुधारा जा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर आप अपने अंदर सुधार लाते तो हम 3 तलाक बिल का क्यों लाते। चलिए फिलहाल जब बात सुधारीकरण की हो रही है, सरकार सुधारीकरण की बात करती है, तो लेकिन फिर विरोध के सुर लगातार क्यों तेज होते हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी अरुण जी ने भी कहा कि लगातार जिस तरीके से अभी भी अन्य जो मुद्दे हैं अभी तमाम सारे उठे, उससे पहले एक मंच पर आकर के दोनों लोगों को फिलहाल किस तरीके से एक मंच पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। फिलहाल 10 का दम जारी है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं 10 के दम में।